दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और मैं यह बता दूं कि मैं आपसे बोला था कि यहां पे डेली क्लासेस चलेंगी, है ना, जो कि फर्स्ट डे चलेगा अगर स्टेट का, तो सेकंड डे चलेगा लाइब्रेरी का, है ना। आपका लाइब्रेरी का चलेगा, बिलिस वाला जो सिलेबस था उसका ऑब्जेक्टिव चलेगा, है ना। तो मैंने ये बताया था। तो हम लोगों ने कल देखा था स्टेट का फर्स्ट सेट, हम लोग देख लिया था, सेट 1 हम लोग देखा था, और हम लोग कल देखेंगे सेट 2 देखेंगे, ठीक है। और आज हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं लाइब्रेरियन का ही, जो बाकी हम लोग 25 क्वेश्चन जो कवर किए थे पिछले क्लास में, उसके बाद का जो 50 क्वेश्चन है मैं उसके आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, और लाइब्रेरी शुड अपडेट इट्स रिसोर्सेज, है ना। पुस्तकालय को अपने संसाधन कब अपडेट करने चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलरली। हमें पुस्तकालय में जितने भी अपडेट आते हैं उसे हमें हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रासंगिक और उपयोगी बने रहने के लिए पुस्तकालय को समय समय पर संसाधनों को अपडेट करते रहना चाहिए, है ना। तो हम लोग को अगर अपडेट रहेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जितने भी यूजर होंगे उन सबको करेंट नॉलेज मिलेगा और उसे सटीक नॉलेज मिलेगा, है ना। इससे हमारे लाइब्रेरी का महत्व बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालयों में निम्न में से कौन से भौतिक संसाधन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स क्या है भाई लाइब्रेरी में, तो इसके फिजिकल रिसोर्स क्या है, हमारा वाईफाई नहीं है, ठीक है, ई बुक्स नहीं है, ऑनलाइन जर्नल्स नहीं है, हमारा फिजिकल फर्नीचर होता है। फिजिकल वह होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग यूज में कर सकते हैं, वो हमारा फिजिकल, जिसको हम टच करके यूज कर सकते हैं ना। तो वाईफाई को हम टच नहीं कर सकते, ई बुक्स को नहीं, और ऑनलाइन जर्नल्स को नहीं कर सकते, हम लोग फर्नीचर को टच करके यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक संसाधन हो जाएगा, ठीक है। कुर्सियाँ, अलमारियाँ आदि पुस्तकालय में उपयोग होने वाले भौतिक संसाधन होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 कह रहा है कि पुस्तकालय का मिशन होता है, और लाइब्रेरी इज मिशन इज टू, क्या मिशन होता है भाई, तो सेल बुक फॉर प्रॉफिट नहीं, ये काम होता है, ये आपका बुक स्टोर का काम होता है, जहाँ पे बुक जो है बाई और सेल किया जाता है ना। BUYAND SELL, बाई सेल जहाँ किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बुक स्टोर कहते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट देखा जाता है। सोल्ड स्टोर ओल्ड न्यूज़पेपर नहीं, यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर कलेक्ट किए जाते हैं लाइब्रेरी में, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा, है ना। कम्पीट विथ स्कूल्स, स्कूल से कंपटीशन भी नहीं करना होता है। सपोर्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा पुस्तकालय ज्ञान की सुविधा प्रदान करते हैं, लोगों को जानकारी और विचारों तक पहुंच देते हैं, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी का उदाहरण क्या है, निम्न में से कौन डिजिटल पुस्तकालय का उदाहरण है। तो डिजिटल पुस्तकालय क्या है, ब्रिटानिका नहीं, एक तो बुक है। खान एकेडमी ये भी एक नहीं है। वर्ल्ड कैट नहीं, ये भी नहीं है। इंटरनेट एक्टिव ये हमारा है क्या, डिजिटल लाइब्रेरी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटरनेट आर्काइव एक प्रमुख डिजिटल पुस्तकालय है जो लाखों डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराता है। आप यहाँ पे जितने भी चाहें आप ई बुक्स ले सकते हैं, है ना, लाखों में है, जर्नल्स ले सकते हैं, मैगजीन्स ले सकते हैं, आप सबका आप यहाँ पे ई प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द कोर वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी सर्विस। लाइब्रेरी सर्विस का मूल क्या है, मूल मूल्य क्या है, ठीक है। पुस्तकालय सेवा का मूल मूल्य क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगा, लिमिटेड एक्सेस भी नहीं होगा, एक्सक्लूसिव भी नहीं होगा, इक्वलिटी एंड एक्सेस, मतलब समानता और सूचना, मतलब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए लाइब्रेरी में, है ना। ये नहीं कि आप बड़े घर से आए तो आपको विशेष सुविधा मिलेगी और आप छोटे घर से आए तो उसकी छोटी सुविधा मिलेगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सामान वहाँ पर आपको बड़े को मिलेगा वही सामान आपको छोटे को भी मिलेगा, इसमें कोई भेदभाव आपको नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पुस्तकालय समानता और सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरीज कंट्रीब्यूट टू, पुस्तकालय किस में योगदान करते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी किस में योगदान करते हैं, इलिटरेसी में नहीं योगदान करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं, करप्शन में नहीं, ये योगदान करते हैं तो एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट में, है ना। जो आपका पुस्तकालय शिक्षा होता है सृजनात्मक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं, है ना, किसका बढ़ावा देते हैं, तो सृजनात्मक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, लाइब्रेरी रूल्स एंड पॉलिसीज आर मेड टू, पुस्तकालय के नियम और नीतियाँ किसके लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। तो क्रिएट कन्फ्यूजन, ये गलत है। कंट्रोल पीपुल, ये भी गलत है। अर्न मनी, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका भी? सी, इंश्योर स्मूथ सर्विसेज, है ना। नियम पुस्तकालय सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करते हैं, इसलिए नियम बनाए जाते हैं ताकि कोई भी किसी तरह का अभद्र व्यवहार वहाँ ना करे और अभद्र कार्य वहाँ पे ना करे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि आपको ये रूल फॉलो करना ही होता है, ठीक है। अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो वहाँ के जो भी सर्विसेज होते हैं और रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। एक लाइब्रेरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए लाइब्रेरी कलेक्शन शुड बी, पुस्तकालय संग्रह कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो एस्थेटिक्स नहीं होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, ओल्ड एंड अनयूज्ड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए रिलेवेंट एंड अपडेटेड, मतलब किसी विषय के अंतर्गत अपडेट होना चाहिए, ठीक है, अपडेटेड होना चाहिए। किसी विषय पे क्या होना चाहिए? अपडेटेड होना चाहिए। संग्रह का उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं और वर्तमान शैक्षणिक प्रवृत्तियों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज, लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट लॉ क्या है? अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको लाइब्रेरी के 5 लॉज जो होते हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे, ठीक है। तो इसके द फर्स्ट लॉ क्या है? बुक आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बुक आर फॉर यूज। यह सूत्र क्या होता है कि पुस्तकें उपयोग के लिए होते हैं, केवल संग्रह के लिए नहीं, है ना। अगर हम पुस्तकें संग्रह करके रखते हैं तो हमारा नॉलेज क्या होगा? बढ़ेगा ही घटेगा, ठीक है। हमारा नॉलेज कभी बढ़ेगा नहीं, हमेशा घटेगा ही। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? बुक उपयोग के लिए होती है, इसे हम लोग हमेशा बांटते रहना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मीन्स, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तकालय वर्गीकरण का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अरेंजिंग फर्नीचर नहीं, पुटिंग बुक्स इन लॉकर्स नहीं, अभी मैंने बताया कि इसको लॉकर में रखने का जगह नहीं होता है, इसको बाहर रखा जाता है। क्लोजिंग लाइब्रेरी, ये भी गलत है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, मतलब बुकों को, जितने भी किताबें होते हैं उनको सिस्टमेटिक वे में रखना ही क्या कहलाता है? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहलाता है। एक रूल होता है जो डीडीसी से निकलता है, ठीक है, और सीसी से भी निकलता है, उसके थ्रू आपको बुक को सजा करके आपको लाइब्रेरी के स्टॉक में रखा जाता है, ठीक है, रैक में रखा जाता है। तो वर्गीकरण उपयोगकर्ताओं को पुस्तकों को आसानी से ढूंढने में मदद करता है, इसलिए हम लोग बुक को लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन ए लाइब्रेरी इज, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? पुस्तकालय में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? तो एयर कंडीशन नहीं, AC रहे चाहे ना रहे, हम लोग को वहाँ पे पढ़ाई करना है, तो अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं पढ़ाई करने तो उनको पढ़ाई आप कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी AC के। पेंट्स वहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, टाइल्स मायने नहीं रखता है, वहाँ का स्टाफ मायने रखते हैं। स्टाफ के द्वारा ही सर्विसेज दिया जाता है, किसको? यूजर्स को, ठीक है। तो यूजर्स के लिए हमें क्या चाहिए? स्टाफ। तो ये दूसरे पे क्या होते हैं? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। स्टाफ को ज़रूरत है किसके लिए? यूजर्स को, और यूजर को ज़रूरत है स्टाफ के लिए, ठीक है। तो ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टाफ, ठीक है। पुस्तकालय कर्मी उपयोगकर्ताओं को सही जानकारी से जोड़ते हैं, वे मानव संसाधन होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, लाइब्रेरी इटिक्यूट इंक्लूड्स, पुस्तकालय शिष्टाचार में क्या आता है? ठीक है, तो टॉकिंग लाउडली नहीं, ये लाइब्रेरी में नहीं होना चाहिए, है ना। ईटिंग इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में खाना भी नहीं खाना चाहिए। प्लेइंग म्यूजिक, ये भी नहीं करना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर सही इसका? सी, कीपिंग साइलेंस एंड रिस्पेक्टिंग रूल्स, मतलब हम लोग को पुस्तकालय में शांत रहना चाहिए और रिस्पेक्टिव, मतलब क्या होता है? एक अच्छे अनुशासन में रहना चाहिए, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे व्याख्या में क्या कह रहा है? पुस्तकालय में अनुशासन और शांति बनाए रखना एक अच्छे उपयोगकर्ता का लक्षण होता है। उपयोगकर्ता मतलब क्या होता है? आपके यूजर्स।
दैट मीन्स पाठक जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं लाइब्रेरी में, उन्हें पाठक कहते हैं, यूजर्स कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट डिस्टेंस एजुकेशन? निम्न में से क्या दूरस्थ शिक्षा को समर्थन करता है? दूरस्थ शिक्षा कैसे होगा? ट्रेडिशनल क्लासरूम से नहीं, ट्रेडिशनल क्लासरूम में आपको क्लास में जाकर पढ़ना होगा। लाइब्रेरी विदाउट इंटरनेट, ये भी नहीं होगा। एग्जाम सेंटर्स, ये भी नहीं होगा। डिजिटल लाइब्रेरी, अगर डिजिटल लाइब्रेरी रहता है, ठीक है, अगर आपके आसपास जो कोई डिजिटल लाइब्रेरी होंगे तो आप वहाँ पे जाकर के डिजिटल लाइब्रेरी होंगे तो आप वहाँ पे एक छोटा सा कोई एक शुल्क लगता है, चार्जेस लगते हैं, है ना, कोई छोटा मोटा ज़्यादा चार्ज नहीं होता है, 50 रुपया या 25 रुपया चार्ज होगा, आप उसको सदस्य बन जाएंगे, है ना। सदस्य बनने के बाद आप उसको घर बैठे, है ना, घर बैठे आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, किस माध्यम में? ई बुक के माध्यम में। ठीक है, ई बुक माध्यम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में रहेगा, तभी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल पुस्तकालय दूरस्थ शिक्षार्थियों को कहीं से भी जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किससे माना जाता है? तो ये सबको पता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को रंगनाथन क्या माना जाता है? पुस्तकालय विज्ञान के जनक, है ना, लाइब्रेरी साइंस के क्या है ये? फादर। लाइब्रेरी साइंस फादर कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये भारत के हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइब्रेरी शुड बी लोकेटेड एट? पुस्तकालय कहाँ स्थित होना चाहिए? तो कहाँ स्थित होना चाहिए? फार फ्रॉम द पॉपुलेशन, गलत, मतलब लोगों से दूर नहीं होना चाहिए। जंगल में नहीं होना चाहिए। रूफ टॉप पे भी नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सेंटर ऑफ द कम्युनिटी। मान लीजिए आपका ये कॉलेज है, ठीक है, ये आपका कॉलेज है, तो कॉलेज के सेंटर में हमारा लाइब्रेरी होना चाहिए ताकि सबसे इसका पहुंच क्या हो? एकदम निश्चित बराबर पे होना चाहिए। इसका सब जगह से इसका पहुंच क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसलिए पुस्तकालय कहाँ होना चाहिए? हमेशा सेंटर ऑफ द कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी या किसी भी समुदाय के सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा लाइब्रेरी कहलाएगा। ठीक है, ताकि कहीं से भी जाना हो ये हमें आसान और सबसे छोटा रास्ता मिल जाता है लाइब्रेरी जाने का। ठीक है, तो ये हमारा सबसे छोटा रास्ता होने का ये हमारा सेंटर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, पुस्तकालय को ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से लोग आसानी से पहुँच सके। देखिए, आप यहाँ भी रहेंगे तो आप उतना ही टाइम में आ जाइएगा, यहाँ भी रहिएगा तो आपको उतना ही टाइम समय लगेगा आने में, यहाँ भी रहेगा आपको लाइब्रेरी में उतना ही समय रहेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपका ये समुदाय है और आपने लाइब्रेरी यहाँ बना दिया तो यहाँ वाले के लिए तो आसान हो जाएगा, यहाँ वाले के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा? काफ़ी दूर हो जाएगा। तो यहाँ के लोग क्या चाहेंगे कि हम उस लाइब्रेरी में ना जाएं। ठीक है, तो हमें लाइब्रेरी को वैसा नहीं बनाना है, हम लोग को लाइब्रेरी बनाना है इस तरह से ताकि यहाँ पर सारे लोग हमें यहाँ पर आके देखें, है ना। अगर हमारा लाइब्रेरी यहाँ रहेगा तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। मतलब ये अगर मान लीजिए पटना है तो पटना के बीच में अगर लाइब्रेरी हमारा है तो यहाँ से सारे लोग हमारे यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पटना किसी कोना में रहेगा तो ये इतना दूर तक के आदमी वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, है ना। तो ये हमारा सेंटर होना चाहिए, कहाँ पर? एकदम सेंटर में होना चाहिए लाइब्रेरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ लाइब्रेरी कैटलॉग हेल्प विथ? है ना, लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तकालय कैटलॉग में किसकी मदद करती है? पुस्तकालय सूची किस में मदद करती है? सॉरी, बुक प्रिंटिंग में, गलत है। बुक परचेजिंग में, गलत है। वॉचिंग टीवी में, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, लोकेशन, बुक एंड मटेरियल्स, है ना। कैटलॉग पुस्तकों की जानकारी और उसके स्थान का विवरण देता है जिससे उपयोगकर्ता उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आप कैटलॉग करते हैं तो बुक का सही जगह उसे मिल जाती है जिससे यूजर को आसानी से प्राप्त हो जाता है ना, आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यूजर एजुकेशन इन लाइब्रेरीज मीन्स? पुस्तकालयों में यूजर एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसमें यूजर एजुकेशन का क्या अर्थ होता है? एजुकेशन लाइब्रेरी स्टाफ नहीं,
टीचिंग हिस्ट्री नहीं, गिविंग फ्री डिग्रीज नहीं। इसका सही अर्थ क्या होता है? टीचिंग यूजर्स हाउ टू यूज लाइब्रेरी रिसोर्स इफेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है कि यूजर एजुकेशन का अर्थ है कि उपयोगकर्ताओं मतलब यूजर्स द्वारा पुस्तकालय की सेवाओं और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की जानकारी देना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरी रेफरेंस सेक्शंस कंटेन। पुस्तकालय के संदर्भ अनुभाग में क्या होता है ना? रेफरेंस सेक्शन में क्या होता है? तो रेफरेंस सेक्शन आपका क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा संदर्भ अनुभाग में ऐसी सामग्री होती है जो केवल पढ़ने के लिए होती है, उधार के लिए नहीं, है ना? मतलब यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? रेफरेंस सेक्शन होल्ड्स मटेरियल मीन्स कंक्लूजन नॉट फॉर बोरोविंग, लेंडिंग न्यूज़पेपर ओनली नहीं, लेंडिंग बुक्स नहीं, इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी, ईयर बुक्स ETC, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 व्हाट इज द रोल ऑफ लाइब्रेरी सीन एज। पुस्तकालय संकेत का क्या तात्पर्य होता है? क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य होता है गाइडिंग यूजर्स इन द लाइब्रेरी, है ना? पुस्तकालय संकेत क्या होता है कि जो संकेतक उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के विभिन्न हिस्सों और सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45 विच पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी कंटेन जर्नल एंड मैगजीन्स। पुस्तकालय कौन सा भाग पत्रिकाओं और जर्नल्स को रखता है? तो कौन सा पत्रिका और जर्नल्स को रखता है? तो इसका जो पीरियडिकल सेक्शन जो होता है वहीं पर क्या रखाता है? हमारा जर्नल्स रखाता है और मैगजीन्स रखाता है। ठीक है, कहाँ पे? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पीरियडिकल सेक्शन में। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं अनुभाग और अखबार जर्नल्स जैसे पत्रिकाओं कहाँ रखी जाती है? जनरल सेक्शन में रखा जाता है, पीरियडिकल सेक्शन में रखा जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन इज डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब DDC का ही क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरह का ये क्लासिफिकेशन है डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन? तो ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, क्रोनोलॉजिकल नहीं है, ज्योग्राफिकल नहीं है, ये हमारा क्या न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें सारे नंबर ही दिए हुए हैं। ये नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 000 से लेकर के 999 तक स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे सारे क्या हो गए? नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, ये 0 है। 000 से लेकर 999 तक हमारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, उसको न्यूमेरिकल्स कहते हैं। DDC एक संख्यात्मक प्रणाली है जो पुस्तकों को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित करता है ना? 10 मेन क्लास इसके होते हैं, 10 इसके मेन क्लास होते हैं, और इस मेन क्लास के एक मेन क्लास के होते हैं आपका 100। ठीक है, तो आपके 10 के कितने हो गए? 1000 आपके मेन क्लास के इन क्लास होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरी ओरिएंटेशन इज जनरली प्रोवाइडेड टू। पुस्तकालय का ओरिएंटेशन आमतौर पर किसे दिया जाता है? तो जिसका जनरली लाइब्रेरी ओरिएंटेशन जो दिया जाता है न्यू यूजर्स को दिया जाता है। जो लाइब्रेरी में नए कभी आते हैं ना, जो नए यूजर आते हैं उन्हें दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यू यूजर्स या न्यू मेंबर्स को। ठीक है। ओरिएंटेशन सत्र नए उपयोगकर्ताओं के सत्र पुस्तकालय की संरचना, नियमों और सेवाओं के अवगत कराते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज कंसीडर्ड नॉन बुक मटेरियल। अब निम्न में से कौन सी गैर पुस्तक सामग्री मानी जाती है? तो इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं, तो पुस्तक है। ठीक है, नॉवेल्स भी पुस्तक है, टेक्स्ट बुक भी पुस्तकें हैं, लेकिन ऑडियो CDs एंड DVD ये क्या है? नॉन कंसीडर्ड नॉन बुक है। ये बुक नहीं है, इन्हें बुक नहीं कहा जाता। ये डिजिटल सामग्री होते हैं। ठीक है, इन्हें डिजिटल मटेरियल कहा जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी गैर पुस्तक सामग्री में ऑडियो वीडियो जैसे CD DVD आदि आते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 लाइब्रेरी इज एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड्स। पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट में क्या शामिल होता है? तो वार्षिक रिपोर्ट में क्या शामिल होता है? फिक्शन स्टोरीज नहीं होता है, पॉलिटिकल स्पीचेस भी नहीं होता है, मूवी रिव्यूज भी नहीं होता है। इसमें होता है यूजेज स्टैटिक्स, यूजर कितना यूज कर रहे हैं, उसके एक्टिविटी, बजट का डिटेल कि लाइब्रेरी में कुल कितने खर्चे हुए हैं, है ना? ये साल के अंत में ये जोड़ा जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? यूजर बी। ठीक है, पुस्तक वार्षिक रिपोर्ट में पुस्तकालय गतिविधियों, उपयोग, आंकड़े और बजट का विवरण होते हैं। ठीक है। नाउ इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50
और लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म ओनली इज कॉल्ड, वह पुस्तकालय जो केवल डिजिटल रूप में सामग्री प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी नहीं कहलाता है, रिसर्च लाइब्रेरी नहीं कहलाता है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी भी नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? वन एंड ओनली डिजिटल लाइब्रेरी, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, ये हमारा डिजिटल लाइब्रेरी होता है। लिख रहा है नीचे, डिजिटल पुस्तकालय में संसाधनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित, व्यवस्थित और प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। हमने यूनिट वन का हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट आज कर लिया है, 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन MCQ कर लिया है। अब हम लोग कल मिलते हैं। कल जो हमारा क्लास होगा वो एस्टेट का होगा। एस्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें सेट 2 किया जाएगा, है ना। सेट आपका 2 होगा कल, ठीक है। इस क्लास को मिस नहीं करिएगा क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन आएगा एस्टेट में आपका, ठीक है। अगर आप एस्टेट पास करना चाहते हैं तो आपको ये कभी नहीं छोड़ना होगा क्लास, ठीक है। जितने भी एस्टेट क्लास होंगे वो आपको नहीं छोड़ना होगा। और जो ये मैं वीडियो करवा रहा हूँ, ये जो हमारा वीडियो चल रहा है डेली अल्टरनेट बेसिस पर, ये हमारा BPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाला है लाइब्रेरियन का, जिसमें आपका क्या होगा? जिसमें आपका BPSC का सिलेबस होगा लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस, जिसमें आपका क्वेश्चन होंगे 100। उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक बिलिस का जो सिलेबस होता है, BLIS का जो सिलेबस है, यूनिट मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि आपका यूनिट टोटल 5 होता है, कहीं कहीं आपका यूनिट 8 भी होगा, है ना। तो हम लोगों ने 5 यूनिट में से पहला यूनिट लेकर चल रहा है। अभी हम लोग पहला यूनिट लेकर चल रहे हैं। पहला यूनिट में भी 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक हम लोग फर्स्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए वीडियो और नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।